स्मार्ट मनी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बने रहो, बनाते रहो और सबसे ज्यादा खुश रहो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लमसम अमाउंट की और आपके अपने पोर्टफोलियो की। जैसा कि कभी कभी होता है कि आपको एक लमसम अमाउंट किसी सोर्स से मिल जाता है और आप उस समय अचानक ये समझ नहीं पाते कि इस अमाउंट को मैं कहाँ लगाऊं, कितना लगाऊं और कैसे लगाऊं। दोस्तों, इसी हड़बड़ाहट में आप किसी एक पर्टिकुलर फंड में या किसी दो फंड में आप पूरा का पूरा अमाउंट लगा देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना लमसम अमाउंट कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं और कितना कितना लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह पता होगा कि डिफरेंट पर्सन का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है। आप अपने यंग जनरेशन में जब होते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है और ग्रेजुअली ये रिस्क एपेटाइट कम होता जाता है। तो डिफरेंट रिस्क एपेटाइट को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोर्टफोलियो बनाया है और आप इनमें से किसी भी एक पोर्टफोलियो को अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियम रिस्क मीडियम गेन पोर्टफोलियो की। इसके अलावा लो रिस्क लो गेन पोर्टफोलियो और हाई रिस्क हाई गेन पोर्टफोलियो की वीडियोस हम अपने नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में ले आएंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट ऑल माय अपकमिंग वीडियोस यू कैन सी एंड यू कैन वॉच एंड यू कैन फॉलो। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से मीडियम रिस्क मीडियम गेन पोर्टफोलियो। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे ये मीडियम रिस्क मीडियम गेन पोर्टफोलियो आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है और आपका रिस्क भी मेंटेन रहेगा और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा। तो दोस्तों, मैंने एक 100 रुपए को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डेप्ट में मैंने 20% लगाया है, पीपीएफ में मैंने 20% लगाया है, इंडेक्स में 10% और बाकी इक्विटी में 50%। तो ऐसा मैंने क्यों किया है और मैं ऐसी सलाह क्यों दे रहा हूं, आइए डिटेल में देखते हैं इस स्लाइड में। तो मीडियम रिस्क मीडियम गेन पोर्टफोलियो लमसम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये जो पोर्टफोलियो है ये सूटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए विद मीडियम रिस्क मीडियम गेन। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो डेप्ट 20% मैंने एडवाइस किया है, दूसरा इक्विटी 50%, इंडेक्स 10% एंड पीपीएफ 20%। तो शुरू करते हैं डेप्ट से। तो हमने पोर्टफोलियो में डेप्ट फंड क्यों रखा है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आपके किसी भी पोर्टफोलियो में डेप्ट फंड का रहना बहुत ही जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं ये जानने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डेप्ट फंड आखिर में होते क्या हैं। दोस्तों, डेप्ट फंड होते हैं जो कि सिक्योरिटीज, पेपर, बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें जो आती हैं वो डेप्ट फंड्स में आती हैं। और अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो डेप्ट फंड इज लाइक कि आपने किसी को लोन दिया है और उस लोन के रिस्पेक्ट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक 6% से लेके 8% के बीच में टाइम के साथ वेरी करता है। तो ऐसे केसेस में आपको एक फिक्स्ड पर्टिकुलर परसेंटेज मिलता रहता है, थोड़ा वेरी कर सकता है बट आपको बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो इसका जो सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो है कि हाई लिक्विडिटी। तो क्या है हाई लिक्विडिटी? लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड्स वेयर यू कैन invest your money and you can cash out this money within 1 or 2 days of time. तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि आपका जो डेप्ट फंड है दैट विल बी अल्टरनेट टू योर सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में जो कि आपका 3% या 4% मैक्सिमम तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, वहीं डेप्ट फंड में आपको 6 से 8% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। सो दैट इज his first benefit, that this is a good alternative of saving account. दूसरा जो बेनिफिट है कि दिस इज हाईली लिक्विड, जैसे कि मैंने बोला, तो स्पेशली द लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड्स जो कि आप इमीडिएटली पैसा कैश आउट कर सकते हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, उसका मेन रीजन ये है कि आपने जो पैसा इक्विटी में लगाया है या जो पैसा आपने इंडेक्स फंड में लगाया है वो पैसा
आपका डेफिनेटली एक अच्छे रेट पे ग्रो करता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए या किसी अर्जेंट नीड के लिए सडनली आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे केसेस में आप इक्विटी से पैसा निकालने जाते हैं और आप देखते हैं कि उस समय इक्विटी मार्केट बहुत डाउन है और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डाउन हो चुका है। क्योंकि आपको बहुत ही अर्जेंट नीड है और किसी भी कीमत पे आपको पैसा चाहिए, आपको मजबूरी में इक्विटी से पैसा निकालना पड़ेगा और आपके सारे सालों की मेहनत एक बार में ही खराब हो जाएगी। तो इसीलिए डेट फंड का रहना जरूरी है, सो दैट वेन एवर यू नीड अ मनी यू कैन कैश आउट द मनी फ्रॉम हियर। क्योंकि ये एक फिक्स परसेंटेज पे है, इसमें लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ इसका सबसे बड़ा और पहला बेनिफिट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लमसम अमाउंट आया और उस समय हो सकता है इक्विटी मार्केट बहुत हाई है और सारे जो शेयर्स हैं वो अपने पीक पे हैं। ऐसे में शेयर्स को खरीदना या एक पर्टिकुलर फंड को खरीदना उतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है। इन दैट केस यू कैन पार्क योर मनी इन डेब्ट फंड एंड ग्रेजुअली यू कैन ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम डेब्ट फंड टू इक्विटी फंड। तो दोस्तों ये है इसका दूसरा बेनिफिट, जहां आप अपना पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और तीसरा और इसका अच्छा बेनिफिट ये है कि एटलीस्ट आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे पैसा रिटर्न मिलता रहता है। तो दोस्तों दूसरा फंड है आपका जो कि मैंने पोर्टफोलियो में रखा है, इक्विटी फंड। तो ये इक्विटी फंड क्या है, ये आप सभी जानते हैं कि इक्विटी फंड बेसिकली फंड हाउस से आप कोई भी इक्विटी फंड खरीद सकते हैं। और इक्विटी फंड में मैंने लार्ज कैप में 30% रखा है और मल्टी कैप में सिर्फ 20% रखा है। क्योंकि हम मीडियम रिस्क मीडियम गेन पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो हमारा ज्यादा अमाउंट जो है वो सेफर साइड में रहना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द इक्विटी फंड। तीसरा जो फंड है हमारा, इंडेक्स फंड। तो दोस्तों इंडेक्स फंड में मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, तो इंडेक्स फंड थोड़ा पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड होते क्या है। तो बेसिकली जो भी इंडेक्स फंड होते हैं वो आपका किसी भी इंडेक्स का जब आप फंड खरीदते हैं, जैसे सेंसेक्स हो या बीएसई हो या निफ्टी 50 हो, तो उसका जब आप इंडेक्स फंड लेते हैं तो आपका जो पैसा है उस इंडेक्स के सारे फंड्स में उसके वेटेज के अकॉर्डिंगली लग जाता है। तो ऐसे में जो आपका पैसा है जो वो 8 10 15 20 कंपनियों में न लग के, 20 फंड हाउसेस में न लग के, इक्वल नॉट इक्वल अमाउंट एग्जैक्टली उनके वेटेज के करस्पॉन्डिंग सारे फंड्स में लग जाता है, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। ओके। सेकंड इसका बेनिफिट है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, यूजुअली 0.4 0.1 0.2 के करीब होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका फंड मैनेजर है उसका एक्टिव रोल नहीं होता। दिस इज बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट, जहां जब जस्ट इसको फंड को थोड़ा सा मैनेज करना होता है बट एक्टिवली इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट मुझे दिखता है वो है ग्रोथ विद कंट्री जीडीपी। सो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड ह्यूज स्कोप ऑफ हाई जीडीपी ग्रोथ which in turn can help in growing the index. Developing countries provide better returns in compared to the developed countries. So दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे में आपके जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होने की उम्मीद है। तो ऐसे में हो सकता है आपको आपका जो इंडेक्स फंड है वो लॉन्ग टर्म में बेटर परफॉर्म करे आपके इक्विटी फंड से। पर ये जो है मार्केट आपका जो जो आपका जो शेयर मार्केट उतना मैच्योर नहीं है जैसे कि यूएस मार्केट है, इसलिए मैंने 10% पैसा ही यहाँ पे लगाने को बोला है और उम्मीद करते हैं कि ये 10% पैसा आपका अच्छा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे कुछ डेटा मैंने आपको जस्ट रिप्रेजेंट किया है कि अप्रोक्सीमेटली 700 हुआ करता था इंडेक्स और 1990 में, और वो 38,000 तक पहुंच गया 2019 में। ठीक है। As the investment duration widens around 5 to 10 years, return increases while risk and volatility decreases. तो आप 5 और 10 साल के अगर पैसा लगाते हैं इंडेक्स फंड में तो आपकी जो वोलेटिलिटी है वो कम ही रहेगी और आपका जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो कम रहेगा। ये एक ब्लॉग है जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो आप यहाँ जा सकते हैं और इंडेक्स फंड के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। आपका जो पीपीएफ अकाउंट है जहां पे आपको की फिक्स्ड 8%, समटाइम्स थोड़ा कम होता है थोड़ा ज्यादा होता है, बट या अराउंड 7.5 to 8% आपको पीपीएफ अकाउंट से आपका मिल जाएगा, 7% तक या 7.5% तक। तो ये आपका एक अमाउंट है जो कि हाईली सिक्योर रहेगा। तो अगर आप इस पूरे पोर्टफोलियो को देखें
तो आपका ये जो एरिया है वो हाईली सिक्योर है, ये जो डेप्ट का एरिया है वो भी हाईली सिक्योर है। तो आपका 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड है। आपका जो ये 10% है ये भी काफी सिक्योर है। इसके अलावा आपका लार्ज कैप में जो 30% है उसमें भी रिस्क है पर कम है, और सिर्फ रिस्क पार्ट जो है थोड़ा वो मल्टी कैप फंड में 20% है। तो इस तरह का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका जो गेन है वो भी होता रहेगा और आपका जो रिस्क है वो भी कम रहेगा। तो दोस्तों, इस पोर्टफोलियो के बेनिफिट्स आप यहां देख सकते हैं। पोर्शन ऑफ मनी ऑलवेज अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स और अदर अर्जेंट नीड्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट योर इन्वेस्टमेंट, average return with minimal risk and adequate market exposure, and assured long term corpus amount। तो ये रहा आपका मीडियम रिस्क मीडियम गेन पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी में जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज लाइक करें और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट इन फ्यूचर जो कि मैंने आपको कमिट किया है कि आई विल कम अप विद द लो रिस्क लो गेन पोर्टफोलियो एंड हाई रिस्क हाई गेन पोर्टफोलियो, आप उस वीडियो को भी देख सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।